बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज कुंदल। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और कई लिहाज से पाकिस्तान के लिए तारीख से सबक सीखने का। लेकिन इस सब के बीच में आप अंदाज़ा इस बात से करें कि पाकिस्तान आज इतने सालों के बाद 71 से लेके सन 2023 शुरू होने वाला है, हम आज किस नहज के ऊपर खड़े हैं, हमने कितना सफ़र आगे का तय किया है और कितना हम पीछे चले गए। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर किस नहज पे खड़ा है, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, दुनिया के अंदर जो महंगी तरीन, जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पाकिस्तान का 19वां नंबर है। 161 ममालिक हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आप उससे अंदाज़ा कर लें। आज की खबर सुन लें कि आम तौर पे जो डॉलर का ओपन मार्केट का रेट होता है और जो इंटर बैंक का रेट होता है, उसमें बहुत कम फ़र्क होता है। फ़र्क होता है, ये आज की बात नहीं है, लेकिन आज इस नहज पे सूरत हाल पहुंच चुकी है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर 25 रुपए का फ़र्क पड़ चुका है। यानी आप ये समझिए कि सरकारी रेट अगर आज 224 से 25 रुपए के आसपास है, तो मार्केट के अंदर 250 रुपए के ऊपर उसकी कीमत है। और जो लोग इस काम से मुंसलिक हैं, वो ये बता रहे हैं कि 250 के ऊपर भी नहीं मिल रहा, जिससे आप अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और अ, दूसरी जानिब बजाय इसके कि हम किसी मसले के हल की जानिब बढ़े, आज जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, मेरे पास खबर कुछ ऐसी है कि आज एक बार फिर को वो ऑडियो वीडियो लीक करने जा रहे हैं। और वो मकसद क्या है? मकसद सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेलना है, कभी इसको नुकसान पहुंचाना, कभी उसको नुकसान पहुंचाना। लेकिन इस सारे खेल के दौरान किसी के हाथ में क्या आएगा, क्या रहेगा, ये किसी को कोई पता नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। खबर आपने रात को सुन ली थी, जो हमने भी आप तक पहुंचाई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल, यानी पेट्रोल 10 रुपये, डीजल 7 रुपये 50 पैसे, तकरीबन 8 रुपये के करीब। लेकिन अब अंदाज़ा इस बात से करें कि अवाम को जितना रिलीफ दिया जाना था, जो आपको तकरीरों के अंदर वो बातें बताते हैं, उतना रिलीफ नहीं दिया गया। कैसे? हुकूमत ने मुकम्मल रिलीफ की बजाय डीजल के ऊपर लेवी जो है वो 30% उसकी शरह कर दी है। और आपने जो IMF को जबान दी हुई है, उसके मुताबिक आपको इसको 50% के ऊपर लेके जाना है। अब मुझे ये बताइए कि इससे होगा क्या? क्या इससे कोई बेहतरी आएगी? जबकि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ये कह रही है कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके जो आपने IMF से वादा किया हुआ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी कर दी है। यानी रिलीफ ना दें तो अपने लोगों का मसला है, रिलीफ दें तो IMF का मसला है। तो इस वक्त वो अजीब सी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है वो फंसा हुआ है। लेकिन वो किस चीज़ के अंदर, हुकूमत किस चीज़ के अंदर इस वक्त इंगेज्ड है? आप जानते हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने के अब 24 घंटे भी तकरीबन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाना है। आज खान साहब जमान पार्क के अंदर कुछ मुलाकातें अहम करेंगे, वो कि फैसला हो चुका है। लेकिन फिर भी जाहिर बात है, पॉलिटिकल पार्टीज आखिरी मोमेंट तक बातचीत करती रहती हैं, दरवाजे खोलती हैं, किसी से गिव एंड टेक करती रहती हैं। तो आज अहम मुलाकातें हैं खान साहब की कुछ, और उसके बाद कल वो लिबर्टी चौक के अंदर इस चीज़ का ऐलान कर देंगे। लेकिन हुकूमत क्या कह रही है? एहसन इकबाल साहब बड़े फिलोसफर और अरस्तू समझे जाते हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने ये फरमाया है कि ठीक है, अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो असम्बलियाँ तोड़ने से हमें उनकी गिरफ्तारी के अंदर आसानी हो जाएगी। चलिए, गिरफ्तार कर लीजिए। डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई कर लीजिए। सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दीजिए कि इमरान खान को गिरफ्तार करने या उनको नाअहल करने या कोई और हरबा आजमाने से क्या पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आ जाएगा, तो कर लीजिए। अगर पाकिस्तान की जो महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई है, वो कम हो जाएगी, तो कर लीजिए। अगर डॉलर की शॉर्टेज कम जो इस वक्त है, वो अगर सही हो जाती है, उसकी फरावानी हो जाती है पाकिस्तान में, तो ज़रूर कर लीजिए। गवर्नेंस बेहतर होती है तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लीजिए। इमरान खान आपके हवास के ऊपर सवार है, लेकिन आप पूरे सिस्टम का भट्ठा बिठा रहे हैं, चूंकि आप डायरेक्शन गलत के अंदर जा रहे हैं। तो ये आपके सामने इस वक्त की वो सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो एक अच्छी खबर है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से मुतल्लिक है। लेकिन मैं उससे पहले एक और ख़बर आपको देता चलता हूँ, वो असेंबली तहलील से मुतल्लिक है। चूँकि मुलाकातें काफिले के लोग खान साहब से बार बार कर रहे हैं, तो सवाल यही है कि अभी तक क्या? क्योंकि परवेज़ भाई ने आज भी कहा है कि हतमी फैसला इमरान खान ने करना है और उनके हाथ में है कि क्या फ़ैसला करना है, बाकी ये उनकी अमानत है। लेकिन खबरें ये हैं कि काफिले सीट एडजस्टमेंट चाहती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर आप किसी जमात के इत्तेहादी होते हैं, तो आप भी तो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो ये होता है। ये नहीं हो सकता कि आप बड़ी पार्टी हैं तो आप ही सारी अपनी जेब में रखेंगे सब कुछ। होता है, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लेके चलना पड़ता है, उनको फेवर्स देनी पड़ती हैं, सीट्स। तो सीट एडजस्टमेंट वो चाहते हैं कि कुछ सीटें उनके साथ मिलके लड़ी जाएं। जैसे मेरी इतला ये है कि मोहन चलाई साहब मंडी बहाउद्दीन NA80 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो चाहेंगे वहाँ पे नज़र गोंदल साहब को अकोमोडेट आप कर लें, जहाँ पे भी करना चाहते हैं, लेकिन सीट उनको दे दें। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक की है
कि बिल्कुल ऐसा ही है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत भी हो रही है और वो एडजस्टमेंट मांग भी रहे हैं। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बात करेंगे, फिर आजम सवाती साहब और जनरल फैज़ हमीद की बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल एक हफ्ते के अंदर दो बार ख़राब हुई और परेशानी थी पाकिस्तानियों के लिए कि वहाँ पे आखिर ऐसा चल क्या रहा है। तो अब वहाँ पे अल्लाह का शुक्र ये है कि सीज़ फायर हो गया है और ये सूरत हाल बंद होने की वजह से इस वक्त जो इत्तलात वहाँ से आ रही हैं, बाब दोस्ती खुला हुआ है, जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा इस बारे में अलर्ट है और पाकिस्तान कोई इस किस्म की सूरत हाल जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त भी हमें ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि अफगानिस्तान ने माफ़ी मांगी है, माजरत की है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे कल कुछ शहरी ज़ख्मी हो गए। तो पाकिस्तान ये चीज़ें अफोर्ड, ज़ाहिर बात है, हम नहीं चाहेंगे कि हम मशरक़ की जानिब भी वही सिचुएशन रखें और मगरिब की जानिब भी रखें। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली, लेकिन मैं उस दिन भी कह रहा था ये नहीं होना चाहिए हम इतने डर रहे हैं कि अफगानिस्तान को सफ़ीर को भी ना बुलाएं, ऐसा नहीं, पाकिस्तान को खुल के अपना रिस्पॉन्स जो है वो देना चाहिए। अब ज़रा एक खबर सुन लीजिए। आप जानते हैं सलमान शहबाज मुल्क से बाहर थे, उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई और फिर आज वो FIA के सामने पेश हो गए हैं। FIA ने सवालनामा दे दिया और जब मकसूद ना रहे, जब डॉक्टर रिजवान साहब की जान चली जाए और ये सारे बरी हो जाए, तो सलमान शहबाज को पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने क्या कह लेना है हम ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज दूसरी जानिब आज़म सवाती साहब का मामला है। आप जानते हैं कुछ ट्वीट्स का केस है उनके ऊपर, ट्वीट से सारी गड़बड़ हुई, तो उनका फैसला महफूज किया गया था और जिस जज साहब ने फैसला महफूज किया था, जब वो फैसला सुनाने के करीब आए तो उनका तबादला कर दिया गया। आज फिर उनका फैसला सुनाया जाना था, क्योंकि नए जज साहब आ गए हैं, आजम खान साहब को अब उनकी जगह पे लगाया गया है। तो आज भी उनका वो फैसला नहीं हो सका और ख़बर ये है कि जज साहब जो हैं आजम खान साहब, उन्होंने जी आज अभी अपने ओहदे का चार्ज नहीं लिया। चलिए अफसरान के बारे में तो सुनते, तो अदलिया के जजेस के बारे में चार्ज के हवाले से एक अजीब बात है। उनको तो फौरी तौर पे हर वक्त ही जज लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए उसको लग रहा है कि किसी के राइट्स जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी अभी चार्ज नहीं लिया। तो चूंकि दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज हो चुका है, तो 19 दिसंबर तक समात मुलतवी। अब पता नहीं कि वो फैसला सुनाते हैं जज साहब वाला, या वो कहते हैं जी मुझे दोबारा से वो जाएं। अब ये कानूनी नुकता है, इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि उनकी जमानत एक बार फिर लटका दी गई है और आजम सवाती साहब को फिलहाल रिलीफ देते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर मैंने कल आपको खबर दी थी और मैंने आपको कहा था कि वो एक फुटेज आई और वो फुटेज जो थी लतीफ़ाल, जो जनरल फैज़ हमीद साहब का इलाका है, वहाँ पे थी। कुछ एक पॉलिटिकल इज्तिमा था और वो बैठे हुए थे और लोगों ने कहा देखें वो PTI को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो इमरान खान को रिप्लेस करने वाले हैं। तो इस किस्म की, मैंने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई सियासी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, मेरे घर में भी सियासी लोग आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस तरह उनके साथ शामिल हो गए। तो अपने इलाके के लिए बेहतरी के लिए काम करना, और वही हुआ। आज द न्यूज़ के अंदर वो बाकायदा खबर छप गई जिसका उन्होंने अपना वेरिएंट दे दिया है। उन्होंने कहा जी मैं कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि फौजी अफसरान जब 2 साल के रिटायर होते हैं तो उसके बाद वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे उनके साथ एक बैठे हुए जो मेरे साहब थे वो भी रिटायर्ड। अच्छा, लेकिन उनका जी 2 साल की पाबंदी के बाद ये कभी भी वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी स्पेकुलेशन और वो जो मीडिया के अंदर कहानियां हैं, आपने उनके ऊपर यकीन नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।